नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सफल वो नहीं होगा जिसने सबसे ज्यादा अध्ययन किया होगा, बल्कि सफल वो होगा जिसने अध्ययन के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया होगा। यानी 160 प्रश्नों को 2 घंटे में सफलतापूर्वक हल करने वाला व्यक्ति ही सफल होगा, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी लड़ाई समय की होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो प्रतिदिन घर पे 160 प्रश्न या 9 मिले तो 200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 2 घंटे के अंदर में हल करना होगा। अगर इस तेज प्रयास में आपके कुछ प्रश्न गलत हो जाएं तो वो तो चलेगा, लेकिन लास्ट में 25-30 प्रश्न तुक्का मारना पड़ रहा है BBCCDD, तो आप गलत रास्ते पर हैं, ये नहीं चलेगा। आप समय कैसे बचाएंगे, तो आप समय बचाएंगे संविधान से, जीके से, मूल विधि से और हिंदी से। और ये सारा जो समय बचेगा वो आप लगाएंगे रीजनिंग में और मैथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग के होंगे। वैसे अपने अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न परीक्षा में न आने पर अधिकतम सही तुक्का कैसे लगाएं, इसकी भी कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। फिलहाल आइए देखते हैं मूल विधि के कुछ अति महत्वपूर्ण तिथियां। भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू हुआ, तो 62 में। मैंने इसका 62 का कोड पिछले भी वीडियो में बताया था। 62, तो 2 अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं, अंक हो या शब्द हो, तो 62 यानी कि बास। तो इसका हाईलाइट शब्द है दंड। तो दंड कौन देता है, तो बास लोग देते हैं। अब इसमें दंड प्रक्रिया संहिता में हाईलाइट शब्द है प्रक्रिया। तो ये कब लागू हुआ था दंड प्रक्रिया संहिता, तो प्रक्रिया क्या हो रही है, तो इसमें कोड है 74 जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 4 हाथ की बात चल रही है। यानी 4 हाथ, यानी 4 हाथ देने की प्रक्रिया किस चीज की प्रारंभ की गई है, तो 4 हाथ देने की। 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका हाईलाइट शब्द है साक्ष्य। और 72 का कोड याद रखिएगा, 72। तो साक्ष्य बेहतर होता है, किसी पर सितम ढाने के लिए बेहतर होता है, सबूत के रूप में साक्ष्य बेहतर होता है। सूचना का अधिकार, तो इसमें हाईलाइट शब्द है सूचना। और सूचना का अधिकार भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक नाम है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना का अधिकार 2005 कब लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005। तो वैसे मैं 20 या 20 से नीचे के जो कोड है वो इंग्लिश के अंकों को ही मैंने आधार बनाया। जैसे 5 है तो इसको 5 रख करके 5, तो 5 को हम समझ सकते हैं वाइफ के रूप में। 5 यानी वाइफ। तो सोचिए, सूचना का अधिकार, अपने पति से कोई भी सूचना मांगने का अधिकार किसको है, तो वाइफ को है। वाइफ मतलब 5 मतलब वाइफ। सूचना कौन मांगता है, तो 5 यानी वाइफ। लेकिन अगर सूचना प्रौद्योगिकी रहेगा तो सोचिएगा, सूचना अधिकार के बारे में तो सब लोग जानते हैं, यानी कि वाइफ। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में सब लोग नहीं जानते, ये इसके बारे में जानकारी इनका 000 होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी 000, और सूचना का अधिकार पूछे तो सूचना का अधिकार किसको है, तो वाइफ को। दहेज प्रतिषेध, तो यहां पर कोड 61 का आप याद रखिएगा, 61 तो ये हम लोग लास्ट का अक्षर ले रहे हैं सटना यानी कि चिपकना, यानी कि ले या गोंद। 61 यानी एक साथ चिपक जाना, 61 मतलब एक साथ चिपक जाना। तो दहेज प्रतिषेध यानी जो भी दहेज मांगेगा तो उसके मुंह को एक साथ चिपका देना चाहिए, या जो दहेज मांगे उसके दोनों हाथों को एक साथ चिपका देना चाहिए। घरेलू हिंसा यानी घरों में हिंसा कैसे होती है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 6 का कोड होता है विक्स, क्योंकि मैंने बताया था 20 या 20 से नीचे के कोड जितने भी अंकों के, उसको इंग्लिश अंकों को ही मैंने याद करा कोड बनाया है। 6 का मतलब विक्स। तो घर में हिंसा कैसे हो रही है, तो विक्स खिला के, महिलाओं को घर में विक्स खिला के हिंसा की जा रही है। 6 इसको याद रखिएगा। स्त्री अवशिष्ट रूपण, स्त्रियों का अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था, तो 1987 का कोड याद रखिएगा। 2 अक्षर से निकला सत्ता यानी कि सरकार में बैठे लोग। तो स्त्रियों का अवशिष्ट रूपण कौन करता है, तो सत्ताधारी लोग करते हैं, सत्ता में बैठे लोग करते हैं अवशिष्ट रूपण, सत्ताधारी लोग। अनैतिक व्यापार जो हो रहा है, इस तरह सोचिएगा याद करने के लिए केवल, कि अनैतिक व्यापार या
काला धन या ऐसा कुछ सोच लीजिएगा याद करने के लिए। अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कौन लगा सकता है? जिसका सीना 56 इंच का हो, तो ये 56 याद रखिएगा। लैंगिक अपराध, बालकों का लैंगिक अपराध से संबंधित, तो ये कहानी सोचिएगा बचपन में। अगर इसमें देखिए 12 का कोड 12 का कोड 12 याद रखिए, यानी कि बाल। तो बचपन में क्या होता है, लैंगिक अपराध यानी कि लड़का हो या लड़की लंबे या तो बाल रखते हैं, लड़का हो या लड़की बाल या तो पूरा टकला कर देते हैं। तो लैंगिक की एक तरह समझिए कि अपराध हुआ, यानी लिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि लड़की है तो बाल बड़े रखें, लड़का है तो बाल छोटे रखें, ये नहीं ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि दोनों के साथ एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है। तो लैंगिक अपराध बालक ऐसा कुछ रहेगा तो आपको याद आ जाएगा 12, यानी कि बाल छोटे बड़े कराना। और बाल विवाह लेकिन आ जाएगा तो 7 तो से वो याद रखिएगा 7। तो बाल विवाह यानी बाल विवाह किया जा रहा है, तो छोटा लड़का छोटी लड़की को क्या दिया जा रहा है, एक सेब देके बरगलाया जा रहा है, लड़का लड़की को सेब देके बाल विवाह में के लिए बरगलाया जा रहा है। 7 अल्पव्यय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन, इसमें असली शब्द है याद करने के लिए प्रकाशन। अपहानिकर यानी हानि पहुंचाने वाला प्रकाशन, हानि पहुंचाने वाला प्रकाशन कर रहा है, कौन कर रहा है, तो संतावन, तो सन याद रखिए, यानी आपका पुत्र क्या कर रहा है, हानि पहुंचाने वाला प्रकाशन के कार्यों में जुड़ा हुआ है। दोस्तों अधिकांश अधिनियम ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू होते हैं, लेकिन कुछ अधिनियम ऐसे भी हैं जो संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। जिसको मैंने टिक किया हुआ है, ये सारे अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। तो टिक किया है ये, और इससे पहले मैंने जो बताया था कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 वो भी संपूर्ण भारत में लागू है, और उसके साथ साथ ये सारे संपूर्ण भारत में लागू है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बच गया तो आप समझिएगा कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 16 का कोड होगा सोल, जूते का ये जो सोल होता है ये 16 सोचिएगा किशोर न्याय, किशोर क्या करते हैं, तो ऊंची हील के ऊंचे सोल के जूते पहन के घूमते हैं। अनुसूचित जाति संरक्षण अधिनियम यानी कि SC, सोचिए SC आरक्षण पाकर 90 का कोड है नभ में, यानी आसमान में, नभ में 90 यानी नभ में, यानी SC लोग आरक्षण पाकर नभ में झूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, नभ में उड़ रहे हैं। लेकिन SC और ST दोनों जब आ जाए तब आप 16, यानी कि जब दोनों लोग मिल जा रहे हैं, SC ST दोनों लोग मिल जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ऊंचे हिल के शूज पहन के डांस कर रहे हैं। जब रहेगा केवल SC तो नभ में, और SC ST दोनों, तो दोनों जब मिल गए तो ऊंचे हिल के सोल पहन के डांस कर रहे हैं। और सोल का डांस, सोल वाला ये किशोर लोग भी पहनते हैं। पर्यावरण संरक्षण, तो यहाँ पे 86 का कोड होगा छिया मतलब गंदगी, यानी कि कूड़ा गंदगी। पर्यावरण में छिया नहीं फैलाना चाहिए, यानी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। वायु प्रदूषण, तो इसका 81 का कोड याद रखिएगा, ये 81 का कोड 81 का मतलब 81 सा कौन है, 81 कौन है, तो वायु है। जैसे वायु के बिना नहीं जी सकते, उसी तरह से यार के बिना नहीं जी सकते। यार के समान है 81 वायु। वन्य जीव, तो वन्य जीव यानी कि वन में जीव क्या होते हैं, बेहतर तरीके से रहते हैं। जंगल में जीव बेहतर तरीके से रहते हैं। अब इसमें 93 का कोड क्या है, तो तिरंगा, 93 तिरंगा। मानव का अधिकार है कि वो तिरंगा अपने प्रतिष्ठान पर लहराए। 62 कोड जानते ही हैं, बास। तो आय सबसे अधिक कौन करता है, तो बास लोग करते हैं। भ्रष्टाचार, अब 88 कोड क्या है, तो 8 चक्का किसमें होता है, तो 8 टायरा में होता है, यानी कि 8 चक्का ट्रक में होता है, यानी ट्रक का ये कोड है। 88 का मतलब 8 चक्का यानी ट्रक। तो सोचिए ट्रक वाले ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, ज्यादा लोगों को कुचलते हैं, एक्सीडेंट करते हैं। लेकिन मोटरयान में इसको कंफ्यूज मत करिएगा, भ्रष्टाचार कौन करता है, तो ट्रक वाले 1988। लेकिन मोटरयान आएगा तो 89 है। 89 का मतलब नवासी मतलब नई सी दुल्हन। तो मोटरयान अपने साथ गिफ्ट में कौन लाई, तो 89 यानी नई सी दुल्हन।
राष्ट्रीय सुरक्षा, तो सोचिए सुरक्षा में वैसे तो कुत्तों को लगाया जाता है रात में, लेकिन आप अपने घर में अगर खस्सी को लगा लें, अस्सी मतलब खस्सी, खस्सी मतलब बकरे, तो आप अपनी सुरक्षा में खस्सी को लगा रहे हैं। सुरक्षा में किसको लगा रहे हैं? खस्सी को, न कि कुत्ते को। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश, जमींदारी विनाश, तो इक्यावन, तो शुरू का अक्षर वाले कि इसमें हम लोग लास्ट वाला ले रहे हैं किन्हीं कारणों से। 51, वन मतलब जंगल। तो जमींदारी विनाश में क्या हुआ? तो इनका वन यानी कि जमीन छीन लिया गया, वन छीन लिया गया। जमींदारी विनाश में क्या हुआ? 51 वन छीन लिया गया। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, राजस्व, तो राजस्व 15, तो शुरू के अक्षर पन से बनेगा पान, तो राजस्व इकट्ठा होता है पान वालों से भी, पान बेचने वालों से भी राजस्व इकट्ठा होता है। 2015 भूमि अधिग्रहण, भारतीय सभ्यता में कुछ लोग 13 को अशुभ अंक मानते हैं कि एक 13 एक अशुभ अंक है। सोचिए किसी की जमीन का अधिग्रहण करना अशुभ होता है। दोस्तों मूल विधि को कैसे पढ़ना है? तो आप सबसे पहले जो मैंने ये तथ्य लिखा है इसको एकदम रट लीजिए, क्योंकि इसमें से 1 या 2 प्रश्न आने की अति संभावना है। तो मूल विधि आप सबसे पहले इसको रटने के बाद आप जो भी किताब आपके पास होगा उससे केवल रीडिंग लगाते जाइए, और जो लाइन आपको अच्छा लगे, लोकप्रिय लगे, अच्छा लगे, ऐसा लगे परीक्षा में आ सकता है, उसको अंडरलाइन करते जाइए। और वो टॉपिक खत्म होने के बाद जो अंडरलाइन किया है आपने उसको फिर से पढ़ ले, फिर दूसरा चैप्टर उठाए, फिर पढ़ते जाइए तेजी से। जो अच्छा लगे उसको अंडरलाइन करिए, चैप्टर खत्म होने के बाद जो अंडरलाइन किया है उसको दोबारा पढ़िए। ऐसा करते करते जब सारा खत्म हो जाएगा तो फिर आपने जो जो अंडरलाइन किया था उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और ये सारा तथ्य इसको आप एकदम रख लीजिएगा। और इससे पहले 1862 और 1973 वाला यानी कि CRPC, ये दोनों चीजों को विस्तार से और बाकी सबको थोड़ा सा हल्के में लेकर याद करिए। और सबसे ज्यादा ध्यान हिंदी और संविधान पर दीजिएगा। और रह गया रीजनिंग और मैथ, तो इसका रोज प्रैक्टिस करिए। और 160 प्रश्नों का प्रैक्टिस नियत समय में करना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आपको ये बातें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में नई नई बातें आप लिखिए, तो मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।